ये है हमारा आयु वाला, एज वाला। तो अभी तक आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक्स वाई मान के किया होगा। आज अपन इसको पढ़ेंगे कि रेशियो से इसको कैसे करेंगे। तो कोई भी जो पहला प्रश्न है या दूसरा है, पहला ही बोल दीजिए, पहले से स्टार्ट कर देते हैं। क्या दिया हुआ है बोलिएगा, कोई भी बोल दें। वैसे मेरे पास भी किताब रखी, आप बोल दीजिए। लेकिन समीना तथा सुहाना की देखिए, हाँ, समीना है और कौन है, सुहाना है। उनका रेशियो है 7:3। इनका आयु का रेशियो है कितना, 7:3। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात हो कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। देखिए, ये तो आप जानते हैं, बाद की बात होती है तो हम प्लस करते हैं, और पहले की बात होती है तो बिफोर की तो माइनस करते हैं। ये ठीक है, जब अपन एक्स वाई मानते हैं तब के लिए ठीक है। लेकिन आप तो यहाँ देखिए क्या दिया गया, समीना सुहाना की आयु का रेशियो 7:3 है, और 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो 5:3। आप मुझे बताइए कि 6 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 6 वर्ष समीना भी बड़ी होगी और 6 वर्ष सुहाना भी बड़ी होगी, यानी दोनों में बराबर का फ़र्क है। 6 प्लस इसमें भी होगा, 6 प्लस होगा कि नहीं, 6 वर्ष, और 6 वर्ष यहाँ भी प्लस में करेंगे तो रेशियो में 5 से 7 हो गया और ये 3 का 3 ही रहा। हाउ कम पॉसिबल है, कैसे संभव है। जब ये चेंज हुआ, 6 वर्ष समीना भी बड़ी और 6 वर्ष सुहाना भी बड़ी। अब 6 वर्ष समीना भी बड़ी है और 6 वर्ष जो है सुहाना भी बड़ी है, तो रेशियो में परिवर्तन समान होना चाहिए कि नहीं, बताइए। ये अपन ने रेशियो प्रपोर्शन में ऐसा प्रश्न आया नहीं, और एक आध आया तो मैंने इसका यूज़ नहीं किया। यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। 7:3 अनुपात था, बोल रहे हैं 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष समीना भी बड़ी, 6 वर्ष सुहाना भी बड़ी, तो अनुपात जैसे 7 से कितना रह गया, 5। अब बढ़े या घटे उसको हमको लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी परिवर्तन हो वो समान होना चाहिए ना। अगर ये 7 से 5 रहा था तो इसको भी 3 से क्या रहना चाहिए था, 1, 2 इसमें भी घटना चाहिए था, क्योंकि परिवर्तन तो समान हुआ है कि नहीं। तो क्या रहता है कि कई प्रश्नों में तो आपको इनका अंतर समान दिख जाएगा और किसी में समान नहीं दिखेगा। समान दिख जाएगा तो कोई हमको प्रॉब्लम है ही नहीं। जब समान न दिखे तो हम समान बनाते हैं, और वो समान बनाने का तरीका क्या है वो देखिए। अभी समान नहीं है ना अंतर, बोलिए, नहीं है ना। अब देखिए समान कैसे बनाते हैं। कई प्रश्नों में आपको समान दिख जाएगा, किसी में समान नहीं दिखेगा। तो देखिए, इसका और इसका जो अंतर हो उसका गुणा ऊपर कर दें, और इसका और इसका अंतर हो उसका गुणा नीचे कर दें, फिर ये डिफरेंस समान हो जाएगा। करके देखें, इसमें कितने का अंतर है, 2 का। तो इसमें अपन पूरे में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का, और इसमें कितने का अंतर है, 4 का। तो इन दोनों में अपन कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का। अब नया हमारा रेशियो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा कितना, 12। ठीक है। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए 6 वर्ष के कारण, कितने के वर्ष के कारण, 6 वर्ष के कारण ये कितना हो गया, 14 से 20। कितने रेशियो का फ़र्क आया, 6 रेशियो का। और ये कितना हो गया, 6 से 12। कितने का अंतर पड़ा। अब ठीक है, समझ में आया, अब ठीक है। और ये 6 रेशियो का परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, 6 वर्ष के कारण। तो 6 रेशियो किसके बराबर होगा, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। 6 रेशियो किसके बराबर होगा, 6 वर्ष के, होगा कि नहीं। ये परिवर्तन जो हुआ है वो किसके कारण हुआ, 6 वर्ष के कारण। तो एक रेशियो का मान हमारा कितना आ जाएगा, है ना, 6 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो रेशियो की वैल्यू आई 1। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, है ना, इनकी आयु में कितना अंतर। तो देखो इसके कितने रेशियो हैं, 6। कितने रेशियो हैं, समीना के पास 6, और इसके पास में, सॉरी, समीना के पास में 14,
और सुहाना के पास में 6, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 1, तो 14 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 ही आ जाएगा। तो जो समीना है वो 14 वर्ष की हैं, और जो सुहाना है 6 इंटू आर यानी 1 कितना आ जाएगा 6 वर्ष ही। अब दोनों का अंतर पूछा है, तो 14 वर्ष और 6 वर्ष में कितने का अंतर है ना। 14 में से 6 अपन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 वर्ष। फिर से समझिएगा, आयु वाले प्रश्न इससे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जब समान वर्ष का अंतर हो, बोले इतना बढ़ गया दोनों और इतने घट गए दोनों, तो जो भी परिवर्तन होगा रेशियो में वो भी समान होना चाहिए। या तो हमको प्रश्न में समान करके दिया होगा, और समान करके नहीं दिया होगा तो हम समान करेंगे। कैसे करते हैं, इनका जो डिफरेंस होगा उसका मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं, और नीचे का जो डिफरेंस रहता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें अंतर समान ही मिलेगा। तो 14 से हो गया 20, 6 से हो गया 12, कितने रेशियो का फर्क पड़ रहा है 6 रेशियो का, दोनों में समान का पड़ रहा है। समान का क्यों पड़ रहा है, क्योंकि समान वर्ष हैं। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष ये भी बड़ा 6 वर्ष ये भी बड़ा, तो दोनों में अंतर कैसा होना चाहिए समान। तो 6 रेशियो का अंतर आ रहा है किसके कारण 6 वर्ष के कारण, तो एक रेशियो का मतलब 1 वर्ष। अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब सुहाना की एज कितनी है, जो वर्तमान एज थी वो कितनी थी 14 रेशियो, और उसकी कितनी है 6 रेशियो। तो 14 रेशियो, एक रेशियो का मान 1 है, तो 14 वर्ष और ये 6 वर्ष, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8। क्या दिया हुआ है, मीरा और प्रिया, इनकी आयु का रेशियो कितना है, पढ़ दो, कोई भी आप पढ़ दो। सेकंड प्रश्न है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है किसका, मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात है ना। और ये कौन सा वाला है, वर्तमान की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, वर्तमान की, सब है ना। और बोलिए, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। क्या 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, बिफोर है ना। पहले कहें या बिफोर कहें, कितना है आयु का अनुपात प्रमाण 4:7। आयु का अनुपात कितना 4:7। ये कब था, 10 वर्ष पूर्व यानी पहले, बिफोर। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि 5 वर्ष बाद का बताइए, है ना। यानी वर्तमान में अपन कितने, वर्तमान से 5 वर्ष बाद का बताना है। प्रश्न मैं क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनिएगा। मीरा और प्रिया हैं, उनकी आयु का रेशियो है 3:4, वो भी वर्तमान में। अब वो कह रहे हैं इससे 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, तो 10 वर्ष इसमें भी कम होगा इसमें भी होगा, दोनों में समान वर्ष कम हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं 10 वर्ष पहले उनका रेशियो ये था 4:7 था, है ना। तो पहले अपन वर्तमान की आयु निकाल लें इनकी, बाद में पूछ रहे हैं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, तो उसमें अपन 5 जोड़ के बता देंगे, सिंपल प्रश्न है। तो हमने देखा कि जो अंतर है, ये अंतर किसके, कितने वर्ष के कारण है, क्लियर है ना, कितने वर्ष के कारण है, 10 वर्ष पूर्व, है ना। पूर्व मतलब अपने -10, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, माइनस प्लस, लेकिन आप ध्यान बना रहेगा कि ये पूर्व का है, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ कितने रेशियो है, मीरा के 3 और यहाँ कितने, प्रिया के 4। यहाँ मीरा के 4 और प्रिया के कितने हैं 7। कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ पर 1 रेशियो का, और यहाँ पर कितना है 3 रेशियो का। अब देखिए यहाँ 1 रेशियो, यहाँ 3 रेशियो, लेकिन वर्ष में समान वर्षों का फर्क है, तो अंतर भी समान होना चाहिए, लेकिन है नहीं। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 रेशियो आ रहे हैं, तो हम समान करेंगे। और समान करने के लिए क्या करते हैं, है ना, 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई अपन किस में कर देंगे, इसमें। और 3 और 4 में कितने का, 1 का, तो 1 के मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नया रेशियो देखते हैं कितना हो जाएगा, 9 रेशियो, और ये हो जाएगा आपका 12 रेशियो, है ना।
या अपन लिख दें 9:12 और ये कितना है आपका 4:7। अब देखिए 9 से कितना हो गया 4, कितने का फर्क पड़ा 5 रेशियो का। 12 से कितना रह गया, कितने का अंतर पड़ा, और ये वो कितने वर्ष के कारण रहा है 10 वर्ष के कारण, है ना। कितने वर्ष के कारण 10 वर्ष के कारण। तो हम यहाँ से 5 रेशियो बराबर आ गया 10 वर्ष, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5 यानी 5 दूनी 10। आर आ गया हमारा कितना 2। अब हमसे पूछा है कि इनकी 5 वर्ष बाद, पहले वर्तमान की निकाल लें। अब इस पर नहीं जाएंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है, इस पर पहुंच गए आंसर गलत आ जाएगा। अब देखिए मीरा की वर्तमान आयु के रेशियो कितने 9 और इसके प्रिया के 12, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9R है, 9R की वैल्यू कितनी आई है 2, कितना हो जाएगा 18, और यहाँ ये कितना हो जाएगा 12 इंटू R की वैल्यू कितनी है 2, तो 24। अब वो कह रहे 5 वर्ष बाद बताइए, तो 5 वर्ष बाद का पूछा है तो अपन इसमें क्या कर देंगे, है ना, मीरा है 18 में क्या जोड़ देंगे 5, कितना हो जाएगा 23 वर्ष। और यदि प्रिया का पूछा है तो प्रिया की कितनी निकल के आई है 24 वर्ष। वो पूछ रहे हैं 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 वर्ष। अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना। रमेश हैं और इनकी आयु उनके पुत्र राहुल की कितनी है 4 गुनी। तो मुझे बताइए कि कितने का रेशियो बनेगा, 1:4 का होगा कि नहीं, 4:1। पिताजी 4 गुना है पुत्र से, तो अनुपात क्या रहेगा 1:4 या 4:1 कहें, ठीक है कि नहीं। और बोलिए 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो यदि राहुल की 1 है तो रमेश की कितनी रही होगी 9। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। और ये जो परिवर्तन आया है ये किसके कारण आया है 5 वर्ष पूर्व के कारण। पूछा क्या है हमसे वर्तमान आयु, ठीक है। तो देखिए अंतर जो आया है कितने वर्ष के, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 5 वर्ष रमेश भी पीछे जाएंगे, 5 वर्ष राहुल भी पीछे जाएंगे। तो अंतर कितना आया है रेशियो में, देखिए ये 4 हैं और ये 9 हैं, कितने का अंतर 5 रेशियो। और यहाँ पर 1 का 1 ही रहा, ये तो संभव है नहीं, है ना, समान नहीं है तो हम समान बनाएंगे। इसमें कितने का अंतर है 8 का, तो 8 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे इन दोनों में, ठीक है कि नहीं। इन दोनों में कितने का अंतर है 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे इन दोनों में। अब देखते हैं नया क्या आया, 8 चौक 32 रेशियो और 8 रेशियो, और ये आपके हो गए 9 27 रेशियो, और ये आपके हो गए 3 रेशियो। अब देखिए कितने का अंतर है 32 से 27 5 रेशियो का, 8 से 3 5 रेशियो का, और ये कितने वर्ष के कारण हो रहा है 5 वर्ष के कारण। तो 5 रेशियो किसके बराबर होंगे 5 वर्ष के, तो 1 रेशियो 1 के बराबर, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई कितनी 1। हमसे पूछा है इनकी वर्तमान, तो अब उधर नहीं जाएंगे, ध्यान रखना क्रॉस लगा दिया करो, नहीं तो गलती से अपन उधर पहुंच जाते हैं। तो कितना है अब 32 रेशियो, और 32 रेशियो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया इनकी 32 वर्ष। और इनके पास कितने हैं 8 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 8 वर्ष। जिसका भी पूछा हो उसका अपन आंसर यहाँ से दे लेंगे। सूर्य रमेश की आयु 32 वर्ष है और राहुल की कितनी है 8 वर्ष है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है, मतलब पुत्र का रेशियो अगर 1 है तो इसका कितना होगा 2, है ना। और ये कब का है वर्तमान की बात हो रही है, कब की बात हो रही है वर्तमान।
तो वर्तमान में पिताजी के पास में 2 रेशियो, पुत्र के पास में 1 रेशियो, लेकिन प्रश्न में ही दे दिया है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू हमको प्रश्न में ही दे दी। कितनी है 1 रेशियो का मान? 20 वर्ष। क्लियर है कि नहीं? वो कह रहे पुत्र के पास वर्तमान में 1 रेशियो है, वो कह रहे पुत्र की वर्तमान आयु है कितनी, 20 वर्ष। तो क्या 1 रेशियो 20 वर्ष के बराबर नहीं होगा, है ना? तो ये पुत्र हो गए कितने के, 20 वर्ष के। अब पुत्र 20 वर्ष के, पिताजी उससे 2 गुने हैं, 2 रेशियो हैं, तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। अब वो हमसे कह रहे हैं कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:1 था। तो आप चाहें तो अब ऐसे कर सकते हैं कि मानो, या तो आप क्या करें कि इसमें से ऑप्शन माइनस करके देख लें। हमारे पास में क्या है, 40 पिताजी हैं, 40 वर्ष के, और 20 के कौन है, लड़के। इनका अनुपात क्या बनना चाहिए, 3:1। या तो आप ऑप्शन से कर दो, है ना। 8 घटाएंगे दोनों में से तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 32, और ये कितना आएगा 12। तो घटा के आपका 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 8 32, यानी 8:3 आ रहा है। लेकिन ये नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए, 3:1। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब अपन दूसरे से कर लेते हैं, 40 - 10 और 20 - 10, तो ये आ जाएगा 30/10, 0 से 0 कट जाएगा, 3:1 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। या तो आप ऑप्शन से कर लें, और नहीं तो आप कैसे करें, माना x वर्ष पहले, कब, x वर्ष पहले, x वर्ष बिफोर उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:1 था। माना x वर्ष पहले उनकी जो आयु है, आयु का अनुपात कितना था, 3:1 था। तो x वर्ष पहले, तो 40 में से घटा दीजिए x, और 20 में से भी घटा दीजिए x, बराबर कितने के होगा, ये 3:1 के। यहाँ से x निकल आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का गुणा इसमें होगा 60 - 3x, और 3x को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 2x प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस का है। 40 को उधर ले जाएंगे, 60 में से घट जाएगा, कितना बचेगा, 20। तो x कितना आ गया, 20/2, यानी कितना, 10 वर्ष। अब आप कैसे करना चाहेंगे उसको डिसाइड आप कर लें, ठीक। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। सीता गीता हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9 है। तथा इनकी आयु का योग, तथा इनकी आयु का योग कितना है, 68 है। हाँ, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, हमको 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग बताना है कि अनुपात बताना। देखिए, दोनों की आयु का योग कितना है, 68 वर्ष, और रेशियो में दोनों कितने हैं, 8 और 9, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 9 और 8 17। तो क्या 17, देखो दोनों का योग रेशियो में कितना है, 17 रेशियो, और वैसे कितना है, 68। तो क्या 17:68 के बराबर होंगे। तो यहाँ से एक रेशियो का मान हम निकाल लेंगे, क्या, 68/17, यानी कितना आ जाएगा, 4, यानी R हमारा कितना आ गया, 4। तो पहले हम इनकी वर्तमान आयु निकाल लें। इसके 8 रेशियो हैं, तो 8 × 4, इसके कितने हैं, 9 रेशियो, तो 9 × 4, तो 8 चौक 32 वर्ष, और 9 चौक 36 वर्ष। अब वो कह रहे हैं कब, 10 वर्ष बाद का इनका अनुपात बताइए। तो 10 जुड़ जाएगा, यानी 32 + 10 कर देंगे, और अनुपात किससे बताना है, इससे। तो 36 प्लस क्या कर देंगे, 10, तो हो जाएगा कितना, 42, और ये कितना हो जाएगा आपका, 46। अब जो कॉमन हो उसको हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 21/23, यानी 21:23। ये उसका आंसर हो जाएगा। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु कितनी है, आयु की, यदि ये x होंगे तो ये
4x होंगे, कोई दिक्कत। तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। पुत्री हैं और माता हैं, इनका दिया गया कि पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3। अच्छा, इनका भी रिलेशन आपस में आगे बताया होगा। 1/3 अपन थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अगर ये 3 हैं तो ये 1 होगी, है ना। इतना तो हमको समझ में आता है। अगर ये 3 है तो 1 होगी, ये 6 है तो ये 2 होगी, ये 9 है तो ये 3 होगी, यानी रेशियो क्या चलेगा? 3:1 का। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, पत्नी यही होंगी, पति की आयु से कितनी वर्ष कम है? पति कितने के हैं? तो 4x - 6 हो जाएगा। तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष क्या हो? बड़ी हो। 3x नहीं, x+3, गुनी नहीं है, टाइम्स नहीं है, ठीक है। तो माता की आयु कितनी होगी? तो देखिए, हमको पता है कि 4x - 6 और x+3 अपन करेंगे, इसका अनुपात इन दोनों का अनुपात करेंगे, किसके बराबर आएगा? 3:1। यहाँ से क्लियर करिए, ये माता की आयु है, ये पुत्री की है, और इनका अनुपात कितना होना चाहिए? 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4x - 6 बराबर 3x + 9। 3x को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा? x। 6 को उधर ले जाएंगे तो 9 + 6 कितना हो जाएगा? 15। तो x हमारा आ गया कितना? 15 वर्ष। तो पुत्र कितने के हैं? 15 वर्ष के। पिताजी कितने के हैं? 60 वर्ष के। और पुत्री कितने की हैं? 15 + 3 यानी 18 वर्ष। और माताजी 4 × 15 - 6 यानी 60 - 6 यानी 54 वर्ष। किसका पूछा है? सबकी निकाल दी हमने, तो जिसका पूछा हो उसका आंसर दे लें। क्वेश्चन नंबर 24। जयेश हैं, अनिल हैं और प्रशांत हैं, ठीक है। अपन ने मान लिया कि वो x वर्ष छोटा है, ठीक है, उतना छोटा है, यानी हमने मान लिया कितना छोटा है? x वर्ष छोटा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत की एज क्या हो जाएगी? y - 2x। बताइए। जयेश अनिल से उतना छोटा है, मान लिया x वर्ष छोटा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो बताइए प्रशांत से ये कितना बड़ा है? ये y - 2x है और ये y - x है। कितने का अंतर है? केवल x का। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो ये प्रशांत से कितना बड़ा हो रहा है? x। अब हमसे बोला गया कि अनिल और प्रशांत 48 के हैं, तो हमारे पास y - 2x दिया है 48, तो हो जाएगा 2y - 2x बराबर 48। 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो y - बराबर 48, तो y - x बराबर आ जाएगा 48/2, यानी कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। किसका पूछा है? ये जयेश की उम्र आ गई है, 24 वर्ष के हैं जयेश। क्या दिया है? बोले प्रियंका। नहीं 16। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। पिता हैं
पुत्र हैं, है ना। क्या है? 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है कि यदि ये 3 हैं तो ये कितने होंगे? 1। यानी रेशियो क्या बनेगा? 3:1 का बनेगा कि नहीं? 12 वर्ष बाद लड़की की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 12 वर्ष जे भी बढ़ेंगे, है ना। अब ऐसा तो है नहीं जे बड़े और जे पिताजी न बढ़े, ऐसा होगा क्या? 12 वर्ष जे भी बढ़ेंगे, फिर क्या हो जाता है? आधी, मतलब 2:1। समझ गए? अब देखिए 3 से 2 रह गए और 1 का 1 ही रहा, समान नहीं है तो समान बनाएंगे। इसका अंतर कितना है? 1 का, तो इनमें 1 का गुणा करेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनमें अंतर 3 और 1 में 2 का है। इनमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। तो नया अनुपात क्या आ रहा है हमारा? ऊपर तो वही रहेगा 3:1, है ना। और ये हो जाएगा 4:2। तो देखिए 3 से हो गया 4, 1 रेशियो, और 1 से हो गया 2। कितने रेशियो का अंतर है ना। दोनों 12 वर्ष बढ़े हैं ना, तो अंतर भी रेशियो का समान होना चाहिए। हमने समान कर दिया तो 12 के बराबर होगा कि नहीं है? 1:12 के बराबर है। किसका पूछा है? लड़की की वर्तमान आयु। तो एक वर्तमान में कितने रेशियो हैं? 1। तो कितने वर्ष के हो गए ये? 12 वर्ष। और यदि पिताजी की पूछेंगे तो इनके पास में है 3 रेशियो, तो कितने हो जाएंगे? 12×3 = 36। ठीक है। तो